हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स एक ज्यामिति का छोटा सा पार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है थेस प्रमेय। इसे प्रमेय नंबर 1 के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रमेय नंबर 1 भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि थेस प्रमेय कितना इम्पोर्टेंट बोला जाए तो बोलेगा कि थेस प्रमेय को सिद्ध करें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को साबित करें या सिद्ध करें, इस तरह से भी आ सकता है। या आपको सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है और आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज बनाइए अपना मन से। तो हमने एक सबसे पहला नंबर क्या किया, एक त्रिभुज का, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक त्रिभुज को बना लिया। इसका नाम भी दे सकते हैं, मान लिया कि माना कि ABC एक क्या है, ABC एक त्रिभुज है। अब आगे पढ़ते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारा प्रमेय है थेस बोल रहा है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे। तो हमने भुजा BC के समांतर रेखा L खींच लिए। क्या किए, भुजा BC के समांतर रेखा L खींच लिए। आगे पढ़ते हैं, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, तो हमारा अन्य भुजा कौन है, AB और AC ना, AB और AC। तो हमारे अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर, जब रेखा को खींचे तो जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मीन्स होता है काटना, तो प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, AB और AC को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु, यह जो बिंदु है इसका नाम देते हैं, इसका नाम दे दिए D, इसका नाम दे दिए E। वह बिंदु भुजाओं को, कौन सा भुजा को, AB और AC को, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि AB और AC को समान अनुपात में बांटती है। इसको साबित करना है, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा में ये लिखना है कि माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है। माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें रेखा L भुजा BC के क्या है। विशेष प्रतिज्ञा में लिखना है कि माना कि, क्या माना, ABC, माना कि ABC एक क्या है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है। माने कि ABC क्या है, त्रिभुज है, जिसमें रेखा L जो है, जिसमें रेखा L जो है भुजा BC के क्या है, समांतर है, जिसमें रेखा L भुजा BC के समांतर है, भुजा BC के समांतर है, यानी कि L समांतर क्या, BC, ये समांतर का चिन्ह है, डबल पाई जो है समांतर का चिन्ह है। या अर्थात में हम D समांतर BC भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हम D समांतर BC भी बोल सकते हैं। अब आगे दिया हुआ रेखा L भुजा AB AC को D E बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है, जिसमें रेखा L भुजा AB AC को D E बिंदु पर क्या करती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद
करती है। तो हमको साबित करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे है कि साबित या सिद्ध, साबित क्या करना है, साबित करना है, साबित करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा AB बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमको क्या करना है, साबित करना है। समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजा को समान अनुपात में बांटती है। ये हमको साबित करना है। तो भुजा को समान अनुपात में बांटती है, इतना अगर हमको साबित करके ले लाए तो हमारा जो थेल्स प्रमेय है वो हो जाएगा प्रूफ। अब चलते हैं आगे। अब आगे लिखेंगे रचना। रचना जो है अपना मन से किया जाता है। रचना क्या किया जाता है, ये अपना मन से किया जाता है। तो रचना को थोड़ा सा याद रखना है कि D से जो है, D से लंब डालना है AC पर। तो हम D से लंब डाल दिए AC पर, तो DN लंब डाला AC पर। यहाँ पे लिखेंगे DN लंब डाले कहाँ पे, AC पे, AC पे लंब डाले। उसके बाद अब E से लंब डाल देंगे, E से लंब डाल देंगे AB पर। इसका नाम दे दिए EM लंब डाला AB पे, EM लंब डाला कहाँ पे, AB पे। पहले D से लंब डाले कहाँ पे, AC पे, DN लंब डाले AC पे। उसके बाद E से लंब डाले कहाँ पे, AB पे, यानी कि EM लंब डाला AB पे। अब क्या करेंगे रचना में कि D को C से और E को B से मिला देना है। यानी कि ऐसे लिखना है कि D को C से, D को C से, कॉमा E को B से, E को B से, E को B से मिलाया। क्या किया, तो मिलाया। अब उसके बाद लिखेंगे आगे प्रमाण। प्रमाण मीन्स होता है आगे चलने की रास्ता। अब आगे क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण मीन्स होता है आगे चलने की रास्ता। प्रमाण में क्या करना है, त्रिभुज ADE में चलना है। क्या चलना है, त्रिभुज ADE में क्या करना है, जब आधार हम AD लिए, क्या लिए आधार AD, तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा EM। ऊंचाई हमेशा, लंब जो है हमेशा ऊंचाई का काम करता है। लंब जो है हमारा जो परपेंडिकुलर है हमेशा ऊंचाई का काम करता है। त्रिभुज ADE में जब आधार हम AD लिए तो इसके लिए ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा EM, क्योंकि EM जो है लंब है, परपेंडिकुलर है, और लंब हमेशा ऊंचाई का काम करता है। और जब आधार AD तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा EM। अब क्या करते हैं, तो त्रिभुज ADE का एरिया निकाल देते हैं। जब आधार पता है हमको, त्रिभुज ADE इसका एरिया निकालते हैं। जब आधार पता हो गया, ऊंचाई पता हो गया, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, क्या होता है ऊंचाई, तो हाफ आधार कितना AD, ऊंचाई कितना, ऊंचाई EM, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं त्रिभुज BDE में। आगे चलते हैं त्रिभुज BDE में। त्रिभुज BDE में जब आधार क्या हो, BD हो, जब आधार BD तो
तो ऊंचाई क्या होगा, जब आधार बी डी हो गया ऊंचाई ई एम, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना बी डी, आधार बी डी, तो ऊंचाई कितना ई एम, ऊंचाई ही है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको क्या कर, समीकरण 2 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में भागा देंगे 2 से, समीकरण 1 में भागा देंगे 2 से। तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर हाफ गुना ए डी गुना ई एम, कितना है बटा, तो इसे भागा देना इतना से। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर, ये तो बटा होगा ना, इसका बटा, इसे भागा देना है, एक में भागा 2 से दे रहा है, बी डी गुना ई एम, ये रहा हमारा समीकरण 2। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ई एम से ई एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, अब जो बच गया उसको लिख देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या है, ऊपर में ए डी अब बटा में बी डी, ऊपर में ए डी अब बटा में बी डी। अब आगे क्या करेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम अगर त्रिभुज ए डी ई में, हम त्रिभुज ए डी ई में अगर आधार ए डी को माने, क्या माने, अगर आधार ए डी माने तो ऊंचाई हो गया ई एम, ऊंचाई हो गया ई एम। इसी तरह से अगर त्रिभुज ए डी ई में अगर आधार को माने ए ई, आधार को क्या माने ए ई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एन, ऊंचाई क्या होगा डी एन, क्योंकि जो है हमेशा आधार पर ही होता है और लंब हमेशा ऊंचाई का काम करता है। फिर इसी तरह से अगर हम त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में अगर आधार हम ए ई माने तो ऊंचाई क्या बोलेंगे डी एन, डी एन, क्योंकि ए ही क्या है आधार है और आधार पे ही लंब है और लंब हमेशा ऊंचाई का काम करता है, तो आधार हो जाएगा ए ई, तो ऊंचाई हो जाएगा डी एन। तो फिर इसी तरह से चलेंगे त्रिभुज सी ई डी में, त्रिभुज सी ई डी में, तो जब आधार ई सी या सी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एन प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, ये सब मिटा देते हैं। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा, इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी बराबर, अगर हम त्रिभुज ए डी और बी डी में चले तो हमारा साबित होके क्या आया ए डी बटा डी बी, आरएचएस क्या आया ए डी बटा डी बी। तरह से अगर हम त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी ई डी में चलेंगे तो क्या आएगा हमारा ए ई बटा ई सी आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 4, समीकरण 4। अब क्या करना है, अब आगे लिखना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ था ना कि रेखा जो यल है भुजा बीसी के समांतर है, यानी कि डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी, तो क्या हम एल समांतर बीसी या डी समांतर बीसी, ये ना था, इतना था। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आगे लिखना है एक ही आधार डी पर दो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी बनता है ना। आधार अगर डी ई रहे, ई डी रहे आधार, तो आधार ई डी पर दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी। एक ही आधार डी पर दो त्रिभुज बी डी ई और सी ई डी
बनता है। एक ही आधार डी पर दो त्रिभुज बी डी और सी डी बनता है। तो आगे लिखना है कि एक ही आधार आधार और समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये ज्यामिति का नियम है। ये क्या है? कंडीशन है कि पहले लिखना है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एल समांतर बी सी, तो हम इसको डी समांतर बी सी बोल सकते हैं। आगे लिखिए कि एक ही आधार डी पर, जब आधार डी पर दो त्रिभुज नहीं बन रहा है, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी, दो त्रिभुज बन रहा है। एक ही आधार डी पर दो त्रिभुज बी डी और सी डी बनता है। ठीक है। आगे है कि एक ही आधार हो और समांतर रेखाओं के बीच हो। तो हमारा रेखा तो दिया हुआ है ना कि रेखा एल समांतर बी सी या डी समांतर बी सी बोल सकते हैं। जब एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच, तो समांतर रेखाओं के बीच नहीं दो त्रिभुज है, डी समांतर बी सी के बीच में नहीं है, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी। हमेशा कोई भी त्रिभुज हो, अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक ही आधार पर क्या है? दो त्रिभुज बन रहा है और वह समांतर रेखाओं के बीच में है, तो उसका एरिया हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वही तो लिखे हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये नियम है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? इसका एरिया आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी। तो आप एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई का मान जहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, वहाँ पे रख दें, या इतना बराबर इतना रख दें, कहीं भी रख दें, बात वही है। अब क्या करते हैं? 4 में, समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण नंबर 4 हमारा क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी बराबर में है कितना? ए ई बटा ई सी। यही है ना। क्या करेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर रख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी, यानी कि इसके जगह पे हम त्रिभुज बी डी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी बराबर हम एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी लिख सकते हैं। हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा, अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर ए ई बटा ई सी। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। समीकरण 5। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 और 5 से, 3 और 5 से। तो 3 हमारा समीकरण क्या है? एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखा हुआ है? बी डी ई। तो क्या हमारा समीकरण 5 का एलएचएस एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई दिख रहा है? दिखाई दे रहा है? दोनों का एलएचएस क्या है? समान है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि आरएचएस अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यदि हमारा एलएचएस बराबर है तो आरएचएस अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 और समीकरण 5 का एलएचएस बराबर है। इसका जो एलएचएस है समीकरण 3 का, समीकरण 5 का एलएचएस बराबर है। तो समीकरण 3 और समीकरण 5 का आरएचएस अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 का आरएचएस क्या है? ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी या बी डी कुछ भी बोल सकते हैं। और समीकरण 5 का आरएचएस क्या है? ए ई बटा ई सी। यही तो हमको लाना है। ये हो गया प्रूफ। ये हमारा थेल्स पर में बोले थे, थेल्स हमारे ये बोले थे कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जिन दो भुजाओं को या अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु भुजा को समान अनुपात में बांटती है। इसको प्रूफ करना है। ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा इस, ये हमको साबित करना है। तो ये रहा हमारा प्रूफ। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
या हमारे क्लास 10 का बोर्ड में टोटल 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं।